दोस्तों, इस वीडियोस की सीरीज में स्विंग ट्रेडिंग की एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज में मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं। इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा एक स्विंग ट्रेडर और एक डे ट्रेडर बनने में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आपको कैसे पहचानना है कि आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर हैं या अच्छे डे ट्रेडर हैं। और स्विंग ट्रेडिंग को मैं क्यों डे ट्रेडिंग के हिसाब से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आज के वीडियो में कवर करूँगा। आप ये वीडियो हमारे साथ लगातार देखते रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएँगे जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बनाए हैं, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें और ये डिसीज़न ले सकें कि आपको मार्केट में एक डे ट्रेडर के हिसाब से काम करना चाहिए कि एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से काम करना चाहिए। तो हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में आते रहेंगे। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि मेरे चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझे आप कमेंट कीजिए कि क्या क्या आप लोगों को अपना ट्रेडिंग स्टाइल पहचान में आ रहा है कि नहीं, या अगर मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ यह पहचानने के लिए कि आपको डे ट्रेडिंग करना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। किसी भी तरह की असिस्टेंस के लिए आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट के साथ पिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि मेरे वीडियोस को काफी सराहा है आप लोगों ने, और काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं हमसे, और हमसे काफ़ी लोगों ने जानने की कोशिश भी करी है कि कैसे हम एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं और जो रेगुलरली हमारे चैनल के थ्रू हमारे कॉल्स को या हमारे जो दिए हुए व्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे हम ट्रेड लें, कब ट्रेड लें और कितना ट्रेड लें, उसके ऊपर हमने एक विस्तार पूर्वक डिटेल्स में लोगों को समझाने की कोशिश भी करी है। तो आज का वीडियो शुरू करते हुए अभी आपको कैसे पता चलेगा कि एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहिए कि एक डे ट्रेडर बनना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल होता है लोगों के मन में कि क्या मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए? क्या मुझे डे ट्रेडर होना चाहिए? काफ़ी बार हमने ये देखा है, काफ़ी सारे वीडियोज़ आजकल यूट्यूब में भी प्रचलित हैं, जिसमें कि लोगों ने दिखाया है कि कैसे उन्होंने रातों-रात इतना पैसा कमाया है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझते कि जो वो लोग दिखाते हैं वीडियोज़ में, क्या वो आपके लिए पॉसिबल है? चलो, उन्होंने बनाया होगा किसी क कैसे भी अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कारण इसका, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो आपके नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको अपना नेचर एक तो डिसाइड करना है कि आप कैसे खिलाड़ी हैं। क्या आप हर बॉल में छक्का मारने वाले खिलाड़ी हैं, कि कुछ बॉल को डिफेंस करके, कुछ बॉल्स को पुश करके और कुछ बॉल्स लूज़ बॉल्स में आप छक्का मारने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको पहचानना ज़रूरी है, क्या आप एक स्कैल्पर हैं, कि क्या आप एक डे ट्रेडर हैं और क्या आप एक स्विंग ट्रेडर हैं। अभी इसमें से जो सबसे फास्ट पेस की ट्रेडिंग होती है वो स्कैल्पिंग की होती है, क्योंकि स्कैल्पिंग में लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग में लोग जनरली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज जो नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए, मिनट्स भी नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट सेकेंड्स के लिए अवेलेबल हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह डे ट्रेडर क्या होता है, डे ट्रेडर एक दिन में अपना ट्रेड को शुरू करके आधे दिन में या 1 दिन के अंदर या मार्केट क्लोज होने से पहले-पहले लिक्विडेट कर लेता है। तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आपको उस मार्केट में सही टाइम पे एंट्री मिल जाए और अगर आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में जनरली वो शेयर आज दिन भर में रहने वाला है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग में एक इश्यू ये है कि आप कंसोलिडेशन जो इफ़ेक्ट है, अगर आप कंसोलिडेशन वाले दिन में फँस गए उस शेयर में, तो प्रोबेबली आप एक लॉस के साथ निकलेंगे। उसके अलावा स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर के पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी होती हैं। क्यों होती हैं अपॉर्च्युनिटी? क्योंकि वो देख समझ के, पढ़ लिख के अपना ट्रेड लेता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो अपने ट्रेड्स को लिक्विडेट करके, अगर उनको लगता है कि मेरे ट्रेड अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो अपने ट्रेड को लिक्विडेट करके वहाँ से एग्ज़िट कर जाता है। इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे और प्रोस एंड कॉन्स हम आगे भी इसके डिस्कस करेंगे। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो डे ट्रेडर होता है,
वो अपना जो ट्रेडिंग है, वो 1 दिन के लिए ही होल्ड करता है। वो सुबह साढ़े सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आस-पास अपना ट्रेड शुरू करता है और शायद सा ढाई 3, सवा 3 तक वो क्लोज़ कर देता है, क्योंकि सवा 3 के बाद अगर आपने अपना ट्रेड क्लोज़ नहीं करा तो ऑटोमैटिकली अ, म मार्केट आपका ट्रेड क्लोज़ करके पैसे जो भी बचे हैं, फ़ायदा या नुकसान जो भी है, वो लिक्विडेट करके आपके अकाउंट में अ क्रेडिट कर देता है। उसके अलावा जो डे ट्रेडिंग उसमें होती है, उसमें एंट्री और एग्ज़िट बड़ी फ़ास्ट पेस होती है, क्योंकि कभी-कभी आप लोगों को एक बड़ा-सा कैंडल दिख जाता है, जिससे वजह से कि ऑटोमैटिकली आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसका क्या है, कहने के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं, वो बहुत ही टाइट होते हैं। टारगेट जो होते हैं, वो बहुत ही टाइट होते हैं। टारगेट बेस्ड स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मोमेंटम अच्छा है, फिर तो ऊपर चले जाएगा। अगर मोमेंटम अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है, आपके टारगेट प्राइस को हिट करता है, थोड़ा-सा हल्का-सा शायद कंसोलिडेट करे मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और उसके बाद फिर नीचे की जर्नी शुरू कर देता है। आपको ये पहचानना लगा लो, और जो एक्शन लेना है आपने, 5 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर-अंदर लेना है। या जो भी आपको अपना डिसीजन लेना है एग्जिट या एंट्री का, वो 5 मिनट के अंदर लेना है। तो ये डे ट्रेडर के लिए काफ़ी एक्शन भरा काम होता है, और आपको 24/7 उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। व्हेयर एज़ जो स्विंग ट्रेडर होता है, उसकी होल्डिंग ड्यूरेशन लंबी होती है। उसकी होल्डिंग ड्यूरेशन कहीं भी 1 दिन से लेकर 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक रहती है। एज़ एंड व्हेन उसका ट्रेड फॉर डाउन होता है। ये भी मैं आपको, ये जो हमारे पास अभी सामने चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। तो ये धीरे-धीरे हम इसके ऊपर इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक जगह आप देखेंगे लेफ्ट साइड से स्क्रीन है, इसमें 5 मिनट का चार्ट है। अगर यहाँ पे देखें आप, जो ये चार्ट बना रखा है मैंने, मैं इसको हाइलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो चार्ट है यहाँ पे, ये एक 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए। अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, तो ये एक 5 मिनट का चार्ट है। ये देखिए, ये। व्हेयर एज़ अगर आप इधर देखें, ये जो चार्ट है, ये चार्ट 1 मिनट का है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 मिनट, और यहाँ लिखा है 5 मिनट। अब मैं इसको थोड़ा-सा आपको इसमें रिलेट करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आप एक क्या कहते हैं, इसका नाम डे ट्रेडर है। तो ये देखिए, 1 मिनट के चार्ट में आपको कितने बाइज़ एंड सेल्स के कॉल आएँगे। ये देखिए, ये चार्ट आपका इतना छोटा होने वाला है, और इसी का मैं आपको एक ज़ूम इन यहाँ पे भी दिखाऊँगा। ये देखिए, यहाँ पे जैसा है। ये देख रहे हैं आप? ये। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी 5 मिनट्स के चार्ट पे देखो, कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा। कोई सिग्नल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वाइसा वर्सा, अगर आप यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे, ये 5 मिनट के चार्ट में वो कोई सिग्नल नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप 1 मिनट के चार्ट में दिखाई देंगे, तो ये देखिए, आपको ये ब्लू क्रॉसेस दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं ब्लू क्रॉसेस? ये ब्लू क्रॉसेस कह रहे हैं कि बाय, सेल, बाय। है ना? ये देखिए, ये सेल यहाँ बाय करा कहीं पे, क्रॉस ने कंफर्म करा, ये देखो यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे फिर बाय करा, यहाँ पे हाँ, फिर यहाँ पे सेल करा, और उसके बाद फिर से बाय। इसी के साथ-साथ देखिए, अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, तो 2 प्लस दिखाई देंगे। ये देखिए 2 प्लस दिखाई दे रहा है आपको? एक इधर है, और एक इसी के आगे है। अगर मैं कैंडल्स को बंद कर देता हूँ, लेट मी सी इफ आई एम एबल टू क्लोज़ द कैंडल्स। राइट, ये देखिए, ये कितने क्रॉस दिखाई दे दिए आपको एक साथ? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे सेल था, यहाँ पे बाय था, ये देखिए, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, कितने क्लोज़ बाय हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक डे ट्रेडर को काफ़ी तंग करती हैं। लेकिन आपके इसी के अपोज़िट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर को देखो, तो यहाँ पे अब तक कोई सिग्नल स्विंग ट्रेडर को नहीं मिला है। अब समझ में अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इट हैज़ टू बी वेरी क्विक, और ये कितना है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। देखो, 4 मिनट के अंदर इसने 4 क्रॉसेस दिखा दिए, और यहाँ पे अगर आप देखें, तो इसने कोई क्रॉस नहीं दिखाई दिया है। अगर ये 4 क्रॉस दिखते भी इसके पास, वैसे तो दिखते नहीं है, लेकिन अगर दिखते भी, तो कितने के होते ये? 5, 10, 15, 20, 20 मिनट का टाइम होता है रिएक्शन, और यहाँ पे डे ट्रेडर के लिए रिएक्शन टाइम सिर्फ 4 मिनट का है। तो ये जो चीज़ है, ये मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता था इसमें, कि ये कैसे एक डे ट्रेडर और एक स्विंग ट्रेडर का फ़ायदा और नुकसान किस चीज़ में होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो स्विंग ट्रेडर होता है, उस सॉरी, जो डे ट्रेडर होता है, उसके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, रिएक्शन टाइम। ये देखिए, ये जो रिएक्शन टाइम होता है इसमें ट्रेडर के पास, वो बहुत ही कम होता है। ये देखिए, अगर यहाँ से भी लोगे आप,
14:41 ये तो अगले दिन का टाइम आ गया। ये देखिए यहाँ पे एक ही दिन में इतना सारा रिएक्शन टाइम है, थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, हम देखते हैं, ये देखिए। 15:16 सुबह 9:18 ये भी चलो अगले दिन का हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए, 26 जनवरी को 11:05 और 11:29 11:05 से 11 24 मिनट के अंदर इसको बाय भी करना है और सेल भी करना है। तो मतलब आप अगर आप कहीं स्क्रीन से दूर जाना भी चाहें तो आप जा नहीं सकते। उसी के अपोजिट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप ये देखिए कि अपना ये सारी चीज़ें एक स्विंग ट्रेडर के लिए कितना आसान बना देती हैं। हाँ, तो ये देखिए ये मैं कह रहा था यहाँ पे एक डे ट्रेडर को कितने सारे डिसीजंस फटाफट लेने पड़ते हैं। व्हेयर एज़ एक स्विंग ट्रेडर को यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, तो ये सेम यहीं पे है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा-सा और ज़ूम आउट कर लेते हैं इसको, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए, क्या इसको कोई डिसीजन लेने की पड़ती है? कोई दिख यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन 1 मिनट में देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक डे ट्रेडर के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कब मैं एंट्री करूँ और कब मैं एंट्री ना करूँ। बिकॉज़ यहाँ पे एक क्लियर डिसीजन नहीं मिल पाता है डे ट्रेडर को कि कितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है या इसकी पोज़ीशन कहाँ जाने वाली है या कितना नीचे और ही जाने वाला है। लेकिन व्हेयर एज़ एक क्या कहते हैं इसका नाम स्विंग ट्रेडर के लिए वहीं ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये मैं पॉइंट्स थे जो मैं आपको बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको इसमें हाइलाइट करना चाहता था। उसके अलावा देखिए उसके अलावा आई विल शो सम मोर वीडियोज़ ये देखिए 9 दिसंबर है, ये यहाँ पे। ठीक है? इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी को क्या मैच करता है? पर्सनैलिटी को मैच करने का मतलब कि आप एक क्विक ट्रेडर हैं, कि आप एक हाई रिस्क ट्रेडर हैं कि आप एक प्लान ट्रेडर हैं, क्या आप में पेशेंस है और आपने एक प्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं ट्रेडिंग के टाइम में। आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट कहने का मतलब ये होता है, वो चीज़ें एक पेपर में लिखी हुई होनी चाहिए कि आपको अगर कोई एक्शन लेना है, तो किस बेसिस में आप वो एक्शन लेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक भरोसा आ जाता है अपनी ट्रेडिंग में कि कैसे मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ करके या मैंने क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए ट्रेडिंग में एंट्री और एग्ज़िट करते समय। आप इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास प्लान होगा, इसमें आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, आप आराम से एंट्री करेंगे, आप आराम से एग्ज़िट करेंगे और अगर आपको छोटा-मोटा अगर कोई लॉस कभी इनकर होता भी है, तो वो क्या होता है, वो टेकन केयर ऑफ हो जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैं कितना फ़ायदे में हूँ या कितना घाटे में हूँ। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा एक ट्रेडर आराम से ले सकता है इसके ऊपर, स्विंग ट्रेडर। उसके अलावा स्विंग ट्रेडर के पास क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस होता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेडिंग के साथ-साथ अपना समय भी फैमिली के साथ भी एक अच्छा समय गुज़ार लेता है और अपने वर्क लाइफ बैलेंस अपने काम करते वक़्त का अपने जॉब के साथ अपना एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर लेता है स्विंग ट्रेडर। लेकिन डे ट्रेडर का क्या होता है डे ट्रेडर कंप्लीटली सिंस सुबह से लेकर शाम तक अपने ट्रेड में बैठा रहता है तो उसे एक दूसरा जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि जब उसको 1 आध दिन थोड़े शायद उसके टाइट हो जाएँ बिकॉज़ कभी-कभी ट्रेड्स एंट्री जल्दी आ जाती हैं या एग्ज़िट जल्दी आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर एक डायरेक्शनल मूव है और अगर बड़े अच्छे तरीके से वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है तो उसको 5-6 दिन 7 दिन सिर्फ़ स्टॉक को मॉनिटर करना है, उसको फॉलो नहीं करना है। सिर्फ़ मॉनिटर करने का मतलब ये है कि कहीं कोई गलत सिग्नल्स तो नहीं आ गए, कहीं क्रॉसओवर्स तो नहीं आ गए। सिर्फ इतना ही देखना है अदरवाइज ही जस्ट हैव टू कीप क्लोज ही कैन जस्ट क्लोज हिज मॉनिटर और अपने नॉर्मल रूटीन का काम कर सकता है जिससे कि अपने डेली वेजेस वो कमा सके
वेल्थ जनरेशन के मामले में भी स्विंग ट्रेडिंग ही काम आती है। आपकी डे ट्रेडिंग काम नहीं आती है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और डे ट्रेडिंग में जो आपके चार्जेस होते हैं, जो अपने एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस होते हैं ट्रेडिंग के, वो बहुत लग जाते हैं, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी बार आप ट्रेड लेंगे उतनी बार आपको ट्रेडिंग के चार्जेस लगाने पड़ेंगे। और जितनी कम आप ट्रेडिंग लेंगे, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में होता है, आराम से इंटेलिजेंटली जो आप ट्रेड लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग चार्जेस भी कम लगते हैं। उसके अलावा जो रिस्क होता है वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है स्विंग ट्रेडिंग में। क्यों कैलकुलेटेड होता है? क्योंकि अगर आपने एग्जिट लेना है तो आपके पास एक रणनीति होती है, जिसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि हाँ, अभी मैं एग्जिट करूंगा और अब मैं कोई और ट्रेड नहीं लूंगा, या फिर मैं अभी, अगर मेरे को कोई छुट्टी जानी है या मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से उस टाइम अपनी ट्रेडिंग को आप थोड़े दिन के लिए हैंग में भी रख सकते हैं, या बिहाइंड द बैक भी रख सकते हैं, ताकि जब आप वापस अवेलेबल हो या जब आप वापस ट्रेडिंग में आए, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकें। उसके अलावा आपके पास जो चार्ट्स होते हैं, आप एक ही चार्ट को अलग-अलग एंगल्स के थ्रू या अलग-अलग इंडिकेटर्स के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक डे ट्रेडर है, उसके पास शायद 1 या 2 इंडिकेटर्स को चेक करने के अलावा बाकी रिएक्शन टाइम ना हो चेक करने का। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर होता है, उसके पास अलग-अलग तरीके होते हैं। वो न्यूज़ भी पढ़ सकता है बीच में, वो इंडिकेटर्स को भी फॉलो कर सकता है, वो कोई अपने क्या कहते हैं इसका नाम, एनालिसिस को किसी और इंडिकेटर के थ्रू या किसी और रिसर्च के थ्रू भी रिफाइन कर सकता है। उसके बाद रिएक्शन टाइम रहता है। तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग को ज्यादा महत्व देता हूँ। लोग वैसे प्रोमलगेट करते हैं कि आपको डे ट्रेडर होना चाहिए, बट मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने डे ट्रेडिंग भी करी है। मैंने स्कैल्पिंग ऑल्दो नहीं करी है, मैंने डे ट्रेडिंग करी है, लेकिन डे ट्रेडिंग बड़ा स्ट्रेनस होता है। लेकिन इतना है कि आपको पता है कि शाम के टाइम में आपका पैसा वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये सारी चीजें होती हैं एक स्विंग ट्रेडर और एक डे ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल में। अब इसी को मैं थोड़ा बहुत आपको चार्ट में ही बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए लेफ्ट में जो है 5 मिनट का चार्ट है, राइट में 1 मिनट का चार्ट है। एक बार हम इसको फिर से एनालिसिस करेंगे। ये देखिए 1 मिनट के चार्ट में क्या होता है, जो ब्लू इंडिकेटर्स होते हैं, तो डे ट्रेडर क्या होता है, हर एक ब्लू इंडिकेटर में ट्रेड लेने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है। ये देखिए नाइन्थ का अगर मैं एक ब्लॉक बनाऊं, यहाँ पे नाइन्थ की डेट का अगर मैं एक ब्लॉक बनाऊं, सी दिस इज नाइन्थ, एंड ये देखिए ये है टेंथ, है ना। नाइन्थ से टेंथ का हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए पूरा नाइन्थ और टेंथ देखते हैं। अब पूरे नाइन्थ और टेंथ में ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। अब नाइन्थ और टेंथ में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। सुबह आपके पास एक ट्रेड आया, ये ब्लैक आया, आपने इसको यहाँ कहीं सेल करा। उसके बाद ब्लू आ गया तो आपने लॉस में निकाल दिया। बाई का सिग्नल आया तो आपने शायद यहाँ बाई करा। फिर एक रेड का सिग्नल आया तो आपने क्या करा, यहाँ पे सेल करा। तो देखो पहला लॉस आपका कहाँ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा लॉस कहाँ से हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दो लॉस ये हो गए। तीसरे में आपने प्रॉफिट कमाया, जैसे ही आपने इसको शॉर्ट करा, यहाँ से गए आप यहाँ तक। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपका, लगभग लगभग अंदाजन 467 से लेकर, अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं, 466, ठीक है। 460। फिर इसने एक सेल का सिग्नल दिया, बाई सेल इसके पास पास है तो हम इसको जीरो कर देते हैं। आपके पास फिर एक सेल का सिग्नल आया, आपने क्या करा, इसको सेल कर दिया। यहाँ पे कहीं पे सेल करा 465 पे। ये देखिए ऑलमोस्ट 465 पे आप वापस से चले गए। यहाँ पे तीन सिग्नल्स देखो कितने पास पास आए। अगर मैं इसको ऐसे कवर कर लेता हूँ, सॉरी, ये और ये हमारे दिन के बाहर चले गए, तो ये हमारे एक दिन की उसमें हुआ, ट्रेडिंग में हुआ। इसमें क्या हुआ, जनरली आपका प्रॉफिट जो था, ये देखिए यहाँ पे कितना है, 468, 468 एंड 460, 2 रुपया। और यहीं पे शायद 2 रुपए का घाटा भी हो गया होगा, आपको देखता हूँ मैं। ये देखिए 468, 469, 90, 468, 65, 469, 90, मतलब 1 रुपए का यहाँ हुआ। उसके बाद 469, 95 और 468, 0 पे 2 रुपया यहाँ का गंवाया, गंवाया 2 रुपया यहाँ कमाया, तो जीरो हो गया आपका टोटल। उसके अलावा आपने क्या पे करा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे करे ट्रेडिंग चार्जेस, जो आपके ब्रोकरेजेस कहते हैं। तो आप घाटे में हो गए। जीरो जीरो तो हो गया, आपने जीरो लाए जीरो गए, लेकिन उसके अलावा जो ट्रेडिंग चार्जेस एक्सपेंसेस होंगे वो लगेंगे, तो आपका अकाउंट क्या हो गया, माइनस में हो गया। उसके ही अपोजिट अगर आप यहाँ देखिए, ये देखिए, उसके ही अपोजिट अगर आप एक स्कैल्पर हैं, तो आपने क्या करा, यहां सेल करा कहीं पे।
क्योंकि इसका क्रॉसओवर यहाँ आया, यहाँ सेल करा 468 और अगला अगला क्रॉसओवर कहाँ मिला आपको, देखो कंफर्टेबली आपको अगला स्कोर 466, तो 2 रुपए आपने कमा लिया। बीच के जो भी ये आपके जो क्लटर्स थे या जो भी कचरा था वो कचरा आपका नहीं दिखाई दिया। ये देखिए पूरा अगला दिन भी नीचे गया, ये नीचे गया और नीचे जाता रहा इसके बाद। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आराम से 468 से लेकर 462 ₹6 यहाँ पे भी कमा लेते हैं, अगर आप टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी इसमें क्या हुआ, अब देखिए आप यहाँ पे ये चौबीसों घंटे स्क्रीन में बैठा रहा। यहाँ पे इसने क्या करा, खाली एक क्रॉस ओवर देखा, क्रॉस हो गया, बस अपना स्क्रीन ऑन है और अपना दूसरा काम भी चल रहा है इसका, या मोबाइल में स्क्रीन ऑन है और साथ साथ अपना काम भी कर रहा है। जहां थोड़ा सा ब्रेक मिले, खोला स्क्रीन, देखा कि नीचे जा रहा है, ओके चलो बंद कर दिया। लेकिन क्या एक डे ट्रेडर ऐसा कर सकता है? डे ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता है। ये 1 मिनट वाला जो आप राइट साइड में देखेंगे, ये डे ट्रेडर क्या ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है डे ट्रेडर, क्योंकि डे ट्रेडर के लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप राइट साइड की स्क्रीन में देखें, डे ट्रेडर को देखो यहाँ से ही बैठा रहना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी बैठा रहेगा। देखो ये कितने बजे बैठा है ये बैठा होगा शायद 9:45-50, फिर देखिए ये 11:20, फिर ये देखिए 12:21, हर 1 घंटे में देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको राहत मिली होगी क्योंकि नीचे जा रहा होगा, बट सिंस डे ट्रेडर है तो फिर भी इसको देखना तो पड़ेगा ही चार्ट, क्योंकि फिर ये क्रॉस हुआ जाएगा पता नहीं। लेकिन स्कैल्पर को देखिए, लेफ्ट को, स्कैल्पर कह रहा हूँ अपना स्विंग ट्रेडर को, इसने यहाँ से सेल करा, बस कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं करना इसने, बस देखना ही है चार्ट में, कुछ नहीं करना इसने, आराम से बैठे रहा। तो इसमें क्या हुआ, इसका टेंशन हाफ हो गई, इसका टाइम ऑफ एंगेजमेंट जीरो हो गया ऑलमोस्ट। उसके अलावा आराम से डिसीजन लेने का टाइम मिल गया इसको कि मेरे को प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। ₹6 कमा लिए, ₹8 कमा लिए, ₹10 कमा लिए, क्या मैं एग्जिट करूं कि मैं ना करूं। उसके अलावा अगर वीकेंड आ गया अगला, तो उसको पता है कि भाई वीकेंड आ रहा है, तो फटाफट वो क्या करेगा, बोलेगा मेरे को टेंशन फ्री वीकेंड चाहिए, तो क्या करेगा, फटाफट ₹8-9 का जो भी प्रॉफिट मिला है बुक करेगा और अगले 1-2 दिन सैटरडे संडे एंजॉय करेगा फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद मंडे को फिर से ट्रेडिंग में आ जाए। जैसे अगर ये मंडे होता तो इसने फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, फिर से सेल करा होता। ये देखिए कैसे लुढ़क गया नीचे यहाँ से, 464 से 451, 2 दिन के अंदर 464 से 451, मतलब कितना कमा लिया उसने, फिर ₹11 कमा लिए। पाँच, अगर आप लेफ्ट का 5 मिनट का चार्ट देखें, है ना? और यही अगर मैं चार्ट 12 तारीख का देखूँ तो शायद इसमें कुछ अच्छा कुछ दिख जाए। ये देखिए, यहाँ पे इसने बाय सेल का सिग्नल दिया, तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे 0 हो गया प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे बेचा होता, यहाँ पे कहीं पे खरीदा होता, यहाँ पे कहीं पे खरीदा होता, यहाँ पे कहीं पे बेचा होता, फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे ₹11 का प्रॉफिट यहाँ होता और लगभग-लगभग ₹2-3 का घाटा यहाँ पे, तो ₹9 का प्रॉफिट होता है इसको। लेकिन यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ इसको? यहाँ पे लगातार 465 से 451, तो मतलब आपका प्रॉफिट हो गया लगभग-लगभग ₹14, 13-14, ₹15 का प्रॉफिट सीधा-सीधा हो गया। तो ये है कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता था कि एक डे ट्रेडर और एक अपना स्विंग ट्रेडर में कौन-सा बंदा प्रॉफिटेबल होता है, कौन-सा बंदा आराम से ट्रेडिंग कर सकता है और कौन-सा बंदा रियली कुछ फ़ायदे का ट्रेड ले सकता है। ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो सारे ही अच्छे हैं, चाहे आप डे ट्रेडर हो, चाहे आप स्कैल्पर हो, चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो। लेकिन हर एक चीज हर किसी को सूट नहीं करती है। क्यों सूट नहीं करती, मैंने आपको बता दिया है। टाइम की वजह से, उनकी नेचर की वजह से, उनके ट्रेडिंग स्टाइल की वजह से, या उनके थॉट प्रोसेस की वजह से। सो ये सारी चीजें आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। कोई कहता है डे ट्रेडिंग आसान है, कोई कहता है स्कैल्पिंग अच्छा है, कोई कहता है स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए मार्केट में बना रहना है और अगर आपने पैसा बनाना है, कमाना नहीं है, बनाना है, पैसे बनाने और कमाने में बहुत डिफरेंस है। कमाना वो होता है जो आप काम करके करते हैं, बनाना वो होता है जब पैसे से पैसा बनता है। आप बिना मेहनत के, कम से कम मेहनत से ज़्यादा पैसा बनाते हैं, तो उसे कहते हैं पैसा बनाना। पैसा कमाना होता है जब आप मेहनत करते हैं। जैसे कि आप दिन भर काम करें, महीने के एंड में आपको तनख्वाह मिल जाती है, उसे कहते हैं पैसा कमाना। पैसा बनाना वो होता है जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा ओवर अ टाइम ग्रो करता है। तो आपको अपने स्किल सेट्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था, एक बेसिकली सबकी ओ एक आई ओपनर काइंड का वीडियो आप बोल सकते हैं इसको, ताकि सबको पता चले कि हाँ, हम किस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल को हमें अपनाना चाहिए या कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल हमारे लिए अच्छा है। ये जानने में थोड़ी-सी आपको मदद होगी, थोड़ा-सा आपको जानकारी आएगी इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ काम का होगा, या आपको थोड़ा बहुत इसमें से नॉलेज आई होगी रिगार्डिंग ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और कैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और कमेंट दीजिएगा और हमको बताइएगा कि आपको अगर एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है या वीडियो बनाना है, तो हम इसके ऊपर कैसे वीडियो कौन-सा वीडियो बनाएँ और कैसे बनाएँ और क्या-क्या उसमें इंक्लूड करें। आप हमारा सब्सक्राइबर बेस भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे लगातार मेंबर बने रहे हैं और जो हमारे वीडियो हर रोज़ देखते हैं, कि इसको थोड़ा-सा वाइड पब्लिसिटी पब्लिसिटी और दिलवा दें ताकि हमारे मेंबर्स बढ़ें और जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, वो किसी काम की हो और थोड़ा फ़ायदा सबके लिए हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके। तो आप ये देखिए समझिए अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके वापस से भी देख सकते हैं, पीछे भी जाके चेक कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं 2-3 जिसमें कि स्विंग ट्रेडिंग में हम बेसिकली अपना एंट्री पॉइंट, एक्सिट पॉइंट स्टॉप लॉसेस, प्रॉफिट कैसे करते हैं, वो हमने बता रखा है उसमें। तो ये जो प्रेजेंट वीडियो था, ये था सिर्फ डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर के बेस में कि कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको प्रेफ़र करना चाहिए और कौन-सा आपको चूज़ करना चाहिए अपने ट्रेडिंग स्टाइल से। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे बात यहाँ तक पहुँचाइए ताकि लोग इसको देख सकें और थोड़ा-सा इसमें नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।